पुत्री, हम तो सोचते थे कि आजीवन ब्रह्मचारी हो आपकी पुत्री। बोले हाँ, मैं अपनी पुत्री का विवाह चाहता हूँ और श्रेष्ठ वर चाहता हूँ, ऐसा वर चाहता हूँ जिसमें कोई दोष ना हो, जो सुंदर भी हो, सलोना भी हो, उसका मन भी अच्छा हो, हृदय भी अच्छा हो। आपसे श्रेष्ठ वर तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। तो श्री कृष्ण कहते हैं तो वो तुम्हारी पुत्री कौन है? तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि वो पुत्री कोई और नहीं, मेरी मति, मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है प्रभु, उसे आप ग्रहण कर लो। बड़ी सुंदर भीष्म पितामह ने द्वारका भीष्म स्तुति कहा जाता है। हम सब श्रवण करेंगे 4 श्लोकों में भीष्म स्तुति को। इति मति रूप कल्पिता विद्वता पुंगवे, इति मति रूप कल्पिता विद्वते सात्वत पुंगवे विभूति, स्वसुखमुपगते वर्ण कर लिया। भगवान से प्रार्थना करी और भीष्म पितामह ने कहा प्रभु सूर्य उत्तरायण बस होने ही वाले हैं, आप मेरे सामने ऐसे मुस्कुराते हुए खड़े रहें। भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर बात कही है कि पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधा को साथ लाना, श्री राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी, मुखड़े पे एक हंसी, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। हम सबको भी भगवान से यही मांगना चाहिए प्रभु
कि जब प्राण तन से निकले ना तो पीतांबर कस के आप मुस्कुराते हुए हमारे सामने खड़े मिलना हमको, और देर न लगाना, उस वक्त जल्दी आना, भूल मत जाना प्रभु, श्री राधा को साथ लाना जब प्राण तन से। भीष्म पितामह ने ये सुंदर स्तुति करी। स्तुति करते सूर्य उत्तरायण हुए, और जैसे ही उत्तरायण हुए भीष्म पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। वो ज्योति निकल करके भगवान के साथ परिक्रमाएं लगा करके भगवान द्वारकाधीश के चरणों में ही समाहित हो गई, और चहुओर से एक ही आवाज आई, बोलो द्वारकाधीश की जय हो। भीष्म पितामह ने अधर्म का साथ दिया, माना, दुर्योधन का साथ दिया, माना, गलत होते हुए देखा, माना, पर भीष्म पितामह की दृष्टि केवल द्वारकाधीश पर रही। तो अंत में भीष्म पितामह भगवान के चरणों में ही लीन हो गए। अधर्म का साथ देने पर भी आज भी उनको पूजा की जाता है। इसी हरियाणा कुरुक्षेत्र की भूमि पे भीष्म पितामह ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया। ऐसी सुंदर भीष्म स्तुति का आज हम सब दर्शन कर रहे हैं। हमें भी तो यही मांगना चाहिए ना, प्रभु जब प्राण तन से निकले ना तो आप भी ऐसे हमें भी अपने सामने खड़े मिलेंगे। तो आइए दो सुंदर शब्द गा करके भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी अंत समय में ऐसे ही दर्शन देना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मन में विचारो प्यारे
जैसे भगवान ने भीष्म पितामह पे कृपा करी है ना, ऐसे ही कृपा हम सब पे भी करें कि देहांत काले तुम सामने मुरली बजाते, इस मन को लुभाते और यही गीत गाते, मैं तन नाथ त्यागू। जब तन त्यागने का समय आए ना, तो यही गीत हमारे मुख से निकल रहा हो। क्या निकल रहा हो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए ना, तो उद्धार ही है। भगवान ने कैसी सुंदर कृपा करी है भीष्म पितामह पर। अब यहाँ पर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का जन्म हुआ है, और परीक्षित का नाम तो विष्णुराज है। ब्राह्मणों ने नाम रखा है विष्णुराज, पर परीक्षा कर रहे हैं कि वो कौन है जिन्होंने गर्भ में दर्शन दिया, इसलिए नाम परीक्षित रखा। अब भगवान सब कुछ बढ़िया रूप से स्थापित करके द्वारका को चले गए, पर युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भी साथ में भेजा कि द्वारकाधीश के साथ जाओ और द्वारका छोड़ करके वापस इंद्रप्रस्थ आओ। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, और दिल्ली से तो द्वारका खूब दूर है। पहले तो ऐसे बढ़िया साधन नहीं था, तो दिल्ली से अर्जुन को साथ में भेजा द्वारका छोड़ने के लिए भगवान। अब भगवान तो द्वारका चले गए, पीछे से विदुर धृतराष्ट्र से मिलने को आए। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं कौरव, युद्ध में सब हार गए, पर पांडवों का तो कर्तव्य है कि धृतराष्ट्र की भी सेवा करें, तो वहां वो धृतराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। विदुर ने आकर के कहा, अरे धृतराष्ट्र कुछ तो शर्म करो, युद्ध में तुम्हारे सारे पुत्र हार गए, कैसा जीवन कट रहा है? तो धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं, अरे बड़ा आनंद आ रहा है, कौरवों से भी ज्यादा बढ़िया सेवा कर रहे हैं पांडव हमारे। तो विदुर कहते हैं, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के सब कार्य पूर्ण हो चुके हैं, अब तो तुम्हें भगवान का भजन करने के लिए वन को प्रस्थान करना चाहिए। थोड़े कटु वचन बोलते हैं कि भीमा अपरिचितम पिंडम मादते गृहपालक, अब तुम्हारा यह कोई काम नहीं है। गृहपालक, गृहपालक मतलब श्वान, कह रहे हैं कुत्ते के समान घर में पड़े पड़े भोजन कर रहे हो, त्यागो इस घर द्वार को, सबको त्यागो, वन में जाकर के भगवान का भजन करो। तो धृतराष्ट्र को तो विदुर अपने साथ लेते, और अर्जुन भगवान को छोड़ने गए हैं, 7 मास हो गए, अभी तक अर्जुन लौट करके नहीं आए। तो युधिष्ठिर के मन में थोड़ा डर, थोड़ा संशय, थोड़ा वहम है कि 7 मास हो गए, अभी तक लौट करके क्यों नहीं आए। ऐसा सोच ही रहे थे तो सामने से अर्जुन को आते हुए देखा। अर्जुन आ रहे हैं, पर अर्जुन की अवस्था कैसी देखी, ना बाण है उनके पास, ना ही उनका गांडीव है उनके पास, बड़ी उजड़ी सी ध्वस्त सी उनकी अवस्था दिख रही है। जब अर्जुन को देखा कि हे अर्जुन, तुम्हारा तेज कहाँ गया? क्या तुम किसी शरणागत की रक्षा नहीं कर पाए? क्या तुम कोई युद्ध हार करके आए हो? तुम्हारी श्री, तुम्हारा वर्चस्व, तुम्हारा तेज कहाँ गया? ऐसी दुर्गति क्यों दिखाई पड़ रही है? तो अर्जुन आंखों से अश्रु बहाते हुए युधिष्ठिर को उत्तर देते हैं कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे प्रहतं तेजो देव विस्मापनम्।
भैया जिनकी कृपा से हमने महाभारत का युद्ध जीता, आज हमारे सर्वस्व, हमारे प्राण, हमारे द्वारकाधीश हमें छोड़ करके चले गए। उनके साथ में 56 करोड़ यदुवंश भी समाप्त हो गया। वो जैसे ही भगवान के प्राणांत की सूचना सुनी ना, सुनते ही कुंती ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। पांडव भी इस कष्ट को सह नहीं पाए। पुत्र परीक्षित को सब राज्य सौंप करके स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। सब कुछ त्याग दिया, स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। और छोटे से ही परीक्षित आगे जाकर के चक्रवर्ती सम्राट बने। राजा परीक्षित के राज्य में राज्य बड़ा सम्मान से और वैभव से चल रहा है। भगवान की बड़ी महिमा है। एक बार राजा परीक्षित भ्रमण के लिए गए, वहां उन्होंने क्या देखा कि एक काला सा व्यक्ति एक बछड़े को मारते हुए, गाय को पीटते हुए ले जा रहा है। अपने राज्य में गाय के ऊपर हिंसा जब होते हुए देखी, राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। तलवार निकाल करके उस काले से व्यक्ति के ऊपर रख दी। धूर्त, मेरे राज्य में गौ के ऊपर अत्याचार करेगा? गौ माता मेरे कृष्ण की बड़ी प्रिय है। मेरे कृष्ण का नाम गोपाल ही गौ पालने के कारण रखा है, और तू उस गाय पे प्रहार करने का सोच भी कैसे सकता है? आज मैं तेरा यही वध कर दूंगा। और जैसे ही वध करने को हुआ तो उसने प्रणाम करके शरणागति ली। और क्षत्रियों का धर्म होता है कि शरणागत के कभी प्राण नहीं ले। कलयुग चरणों में गिर पड़ा, त्राहिमाम कहने लगा। पूछा कौन है तू? तो कलयुग ने बताया मैं कलयुग हूं, और ये गाय और बछड़ा कोई और नहीं, धरणी और धर्म है। बछड़े के 3 पैर टूटे हुए हैं। दया, दान, धर्म, ये 3 पैर बछड़े के टूटे हुए हैं। सत्य, तप, दया, शौच, ये 4 चरण होते हैं। अब राजा परीक्षित तो कलयुग को समाप्त करने वाले हैं। तो कलयुग ने कहा प्रभु अब द्वापर समाप्त होने को है, अब आज से कलयुग प्रारंभ होने का समय आया है। तो राजा परीक्षित ने कहा तो जैसे पापी को मैं प्रवेश करने ही नहीं दूंगा, द्वापर ही चलता रहेगा, कलयुग आएगा ही नहीं। तो कलयुग बोला प्रभु मेरे प्राण लेने से पहले मेरा एक गुण जान लीजिए, उसके बाद आप जो निर्णय लेंगे वही सही। तो राजा परीक्षित ने कहा ऐसा कौन सा गुण है तुम में? तो कलयुग बताता है कि यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग कहता है हे महाराज, जो फल तप से, दान से, योग से, तपस्या से जो प्राप्त नहीं होता, वो मुझ कलयुग में ही एक ऐसा गुण है कि कलौ केशव कीर्तना। यदि कलयुग में आप भगवान का नाम भी ले लेंगे ना, उसी से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही ये भव सागर पार हो जाता है। एक यजमान ने 7 दिन की कथा सुनी। 7 दिन बाद क्या बोले, महाराज हमको आपकी वो वाली बात बहुत अच्छी लगी, नाम वाली जो बताई थी। हमने पूछा कौन सी बात बताई थी? बोले वही जो आपने कही कि कलयुग केवल नाम आधारा। अच्छा क्या समझ में आया उसमें? बोले महाराज एक ही बात समझ में आई कि कलयुग में नाम होना चाहिए। नाम करो, हमारा नाम होना चाहिए कलयुग में, चाहे हमारी फैक्ट्री का नाम हो, चाहे हमारे व्यापार का नाम हो, चाहे हमारे पद प्रतिष्ठा सम्मान का नाम हो। और नाम कैसे होता है भैया? ज्यादा नाम जब ही होता है जब न्यूज चैनलों पर चले, जब शहर के सब अखबारों में आएगी ना, कि दैनिक जागरण में भी आ रही है और करनाल वाले में भी आ रही है और पंजाब केसरी में, जब सब अखबारों में चलेगी तो क्या होगा? नाम होगा। और देखिए अपना नाम करवाने के पीछे नहीं भागना चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम का मतलब ये है कि अपना नाम हो चाहे ना हो, भगवान का नाम लेते रहो। पर जिसको जैसी समझ नहीं, यजमान सोचे भैया अपना नाम होना चाहिए, अपना नाम हो चाहे ना हो, भगवान का नाम लेना चाहिए।
कलयुग केवल नाम आधारा है। सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। ये भगवान का नाम लेते लेते सब पार हो जाएंगे। अब हमारे वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं, कोई बहुत बड़ी तपस्या करने को नहीं कहते, कोई बहुत बड़ी कथा करने को नहीं कहते हैं, कोई बहुत अनुष्ठान करने को नहीं कहते हैं, बस एक ही बात कहते हैं, क्या? राधा नाम। राधा नाम परम सुखदाई। बस राधा का नाम लेते रहो, श्री राधा राधा करते रहो ना, तो सब काम बन जाएंगे। तो कलयुग ने यही गुण बताया महाराज, मेरे अंदर एक यही गुण है कि कलयुग में अगर आप श्री राम का नाम लेते रहो ना, राम 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 करते रहो, तो उल्टा नाम जपत जप जाना वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम भी लोगे ना तो भी ब्रह्मा के समान बन जाओगे, और श्री राधा राधा कहते रहोगे ना तो भव सागर से पार हो जाओगे। तो ये कलयुग का जब गुण जाना ना राजा परीक्षित ने, तो फिर तलवार अपने अंदर रख ली। ये तो बहुत बड़ा गुण है। तो प्रवेश करने की अनुमति दे दी कि आ सकते। अब जैसे ही अनुमति मिली तो कलयुग प्रसन्न हो गई। पर राजा परीक्षित ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सब चीजों में तुम्हें अनुमति है, तुम्हें कुछ स्थान दिए जाएंगे, केवल वही रह सकते हो। तो पूछा भैया कौन से स्थान? तो 4 जगह बताई कलयुग के रहने के लिए। 4 जगह कौन सी हैं? कि द्यूतम, पानम, स्त्रियः, शूना। द्यूत किसको कहते हैं? जुआ। द्यूत कहते हैं जुए को। तो कलयुग का पहला स्थान है जुए में। ये बड़ी गलत चीज है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। प्राचीन काल में खेलते थे, महाभारत का युद्ध भी जुए के कारण ही हुआ। आजकल तो मोबाइलों में दुनिया भर के ऑनलाइन और सब जुए चल रहे हैं। मजाक में भी नहीं खेलना चाहिए। कुछ लोग शादी विवाह में रात में ताश वगैरह निकाल लेते हैं, नहीं करना चाहिए। दिवाली जैसे शुभ त्योहार को भी लोग जुए का स्वरूप देते हैं, बड़ा गलत। क्योंकि साक्षात कलयुग का वास है उसमें। पहला वास द्यूत में दिया गया और दूसरा वास सुरापान इत्यादि। सुरापान करना भी बड़ा गलत। गलत क्यों है? क्योंकि बहुत नश्वरता, बड़ा नष्ट हो जाता है व्यक्ति सुरापान करने से। धन हरे, यौवन हरे और अंत नरक ले जाए। इसीलिए प्रयास करना चाहिए नशे इत्यादि की चीजों से आप दूर ही रहें। अब एक जजमान के घर पे गए, हमने देखी थोड़ी सी शीशी रखी थी उनके यहाँ। हमने पूछा कि गलत चीज की शीशी क्यों रखी है? तो बोले महाराज ये सर्दियों में आधा ढक्कन ले लो तो फायदा करती है। हमें भी ऑफर किया महाराज ठंड नहीं लगेगी। हमने कही भैया ठंड झेल लेंगे हम, कोई बात नहीं। एक सज्जन हमसे पूछ रहे महाराज सर्दी चली जाती है क्या इसको लेने से? मैंने कि जुकाम तो जा ही सकता है, क्यों? लोगों के घर चले गए, लोगों की जमीन जायदाद चली गई, लोगों की संपत्ति बिक गई, तो छोटा सा जुकाम नहीं जाएगा? चला ही जाएगा। इतनी सामर्थ्य तो है उसमें, क्योंकि कलयुग का वास है उसमें। तो जुए में कलयुग का वास है। ये गलत अभक्ष्य जो मदिरा इत्यादि है, इनमें भी कलयुग का वास है। द्यूतम पाना स्त्रिय, दूसरी स्त्रियों के संग व्यभिचार की भावना रखना, परिस्थिति पर दृष्टि डालना, पर नारी को देखना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। इसमें भी कलयुग का वास है। और शूना यानी कि हिंसा, मार काट। श्री अश्विनी हमारे मध्य में है। मास्टर अश्विनी शर्मा जी भी आ जाएं। और वरुण बंसल जी शनाए राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड त्रावड़ी से, वो भी हमारे बीच में है, वो भी आएंगे। और मयंक गुप्ता जी यहाँ पर आए हैं। शशिपाल गुप्ता जी जो हमारे व्यापार मंडल के, मंडी के जो व्यापार एसोसिएशन के जिला करनाल के अध्यक्ष, उनके बेटे आए हैं, सुपुत्र मोंटी जी, इसे जो है आकर के आशीर्वाद लें। और साथ में ही संदीप गुप्ता जी आरएल फूड वाले यहाँ पर आए हैं, वो भी आए और व्यास पीठ पर आकर के व्यास जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और साथ ही में सनशाइन प्राइवेट
यूनिट जो है प्रवीण बंसल जी हैं हमारे मध्य में है, वो भी आए और यहाँ व्यास पीठ पर आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और सचिन गर्ग जी, प्रवीण मित्तल जी, वो भी आवे और आकर के जो है व्यास जी से, व्यास पीठ से आशीर्वाद लें, क्योंकि ये भी एक प्रक्रिया जो है आशीर्वाद की इसलिए है कि आप पे भी इतनी कृपा हो कि आपके यहाँ भी कभी ना कभी ऐसा शुभ घड़ी, शुभ मंगल कार्यक्रम भगवान आपके यहाँ भी करावे। और हमारे यहाँ पर बीच में जो है एक शिमला जी है, क्या नाम है इनका, विजय सिंगला, विजय विजय विजय, हाँ हाँ, श्रीमान विजय सिंगला जी भी हैं, वो भी आवे। मोन्टू जी है हमारे मध्य में, आप भी आओ आओ आओ। कुछ लोगों का नाम मेरे को पता नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली लाडली जू सरकार की जय। भोर होत महलन में थारे, सेवा में निस जाओ। मंगला के नित छुड़ाए बास, बरसाने बोली दो किशोरी, इतना तो की जो लाडली, इतना तो की जो। जग जयकार छुड़ाए बास, बरसाने बोली दो किशोरी, इतना तो की जो लाडली, इतना तो की जो। जग जयकार छुड़ाए बास, बरसाने बोली दो। लाडली सरकार की जय हो। पड़ी रहो मैं बार त्योहारी, रसिकन दर्शन पाओ। पड़ी रहो मैं बार तुम्हारी, रसिकन दर्शन पाओ। तग तन की तग ढोल मिले तो अपने शीश चढ़ाओ। तग तन की तग ढोल मिले तो अपने शीश चढ़ाओ। किशोरी महिमाने रखनी जो, रागिनी पारी रखनी जो। जग जयकार छुड़ा
तो ब्रजवासिन की दुख मांग कर खाओ। भूख लगे तो ब्रजवासिन की दुख मांग कर खाओ। प्रभु प्रसादी श्री मेहरन की कृपा होई तो पाओ। प्रभु प्रसादी श्री मेहरन की कृपा होई तो पाओ। किशोरी मेरी विनय मानिनी जो लाडली विनय मानिनी जो जगी ललचान चुड़ाए दास बरसाने मोती जो। किशोरी इतना तो की जो लाडली इतना तो की जो जगी ललचान चुड़ाए दास बरसाने मोती जो। किशोरी इतना तो की जो लाडली इतना तो की जो जगी ललचान चुड़ाए दास बरसाने मोती जो। राधे राधे रखो निरंतर तेरे ही गुण गाओ। राधे राधे रखो निरंतर तेरे ही गुण गाओ। तेरे ही गुण गाए गाएंगे तेरी ही है गाओ। तेरे ही गुण गाए गाएंगे तेरी ही है गाओ। किशोरी मोहि तो करके जो लाडली अपनो करके जो जग ललचान छुड़ाए दास बरसाने मोती जो। किशोरी इतना तो की जो लाडली इतना तो की जो जग ललचान छुड़ाए दास बरसाने मोती जो। किशोरी इतना तो की जो लाडली इतना तो की जो जग ललचान छुड़ाए दास बरसाने मोती जो। किशोरी इतना तो की जो लाडली इतना तो की जो जग ललचान छुड़ाए दास बरसाने मोती जो। राधे जय जय श्री राधे श्याम की भागवत महापुराण की श्री भागवत भगवान आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आस। पाप से है
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोले जग बंद खोले, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोले जग बंद खोले, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोले गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देव देव, त्वमेव शर्वं मम देव देव, त्वमेव शर्वं मम देव देव। देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपदने च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्ज
मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगदा सुखसम्पत्तिर्पुण्योऽहं तव दर्शनात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पामि ॐ हरि ओं ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ अनायासेन मरणं विना तेन जीवनं देहान्ते परमं स्थानं देहि मे परमेश्वर कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मंच पे हो मुझे और जगत से क्या लेना क्योंकि राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे ओ चम्मा प्यारे के चरण प्यारे प्यारे ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे और मुझे और जगत से क्या लेना मुझे और जगत से क्या लेना राधा रानी की चरण प्यारे प्यारे ओ श्याम प्यारे की चरण प्यारे प्यारे। करेगी नैया चरणों में शीश झुका दे जपले राधा राधा नाम तेरे पूर्ण हो के काम राधा नाम तेरे पूर्ण हो के काम क्योंकि इसमें तेरा कुछ लागे ना राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे ओ रानी की शरण में जागे ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे राधा रानी की शरण में जागे जय हो जय हो जय हो मेरी राधा गोरी गोरी ओ है भान किशोरी मेरी राधा गोरी गोरी ओ है चरण प्यारे प्यारे राधा रानी की शरण में आओ श्यामा प्यारे की चरण प्यारे प्यारे
मनाया है। ओ जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा राधा नाम वाली, राधा राधा नाम वाली।